हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग। सुबह का बज रहा है 6:50 और आज है 17 तारीख। तो वॉच लिस्ट तैयार है और वॉच लिस्ट तैयार होने से पहले एक बात आज हम ज़रूर से बताना चाहेंगे कि आज का मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा क्योंकि आज एक्सपायरी है। और एक्सपायरी के संग में मार्केट आज एक रेसिस्टेंस दिखाया है। जिस लेवल से यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट उस लेवल तक गया और वहाँ से रिजेक्शन मिला। तो ये जो हाई था, ये 15,830 के अप्रॉक्स जो हाई है, इस हाई से देखिए यहाँ पे मार्केट में रिजेक्शन आया। तो ये बहुत बड़ा एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। मीन्स उसको हम लोग स्टॉप लॉस मान के ट्रेड कर सकते हैं। तो अपने को इतना पता चल गया है कि मार्केट जो अभी फ़िलहाल वो ट्रेंड है, अब थोड़ा पॉजिटिव नहीं रहा, अब नेगेटिव है। मीन्स मार्केट नीचे की तरफ आएगा, मगर ऑल ओवर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं हुआ है। मगर थोड़ा बहुत इसमें सेलिंग आज आएगा। मीन्स मार्केट ऑल ओवर आज थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ही जाएगा। ऊपर की तरफ जाने का चांसेस बहुत कम है, नीचे की तरफ आने का चांसेस ज़्यादा है। ऊपर से आज एक्सपायरी है तो वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो मीन्स मार्केट में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत गिरावट भी आ सकता है। मीन्स मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है। तो अब हम लोग निफ्टी अगर नीचे गिरता है तो निफ्टी कहाँ तक सपोर्ट लेगा, इसके बारे में एक आइडिया ले लेते हैं। 15,660 ये जो है, ये जो सपोर्ट का जैसा काम कर सकता है। तो 15,660 के पास में निफ्टी अगर सपोर्ट दिखाया तो बहुत बढ़िया, वहाँ से रिजेक्शन आया तो बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं आता है तो मार्केट ओवरऑल नीचे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि इसके ऊपर मार्केट अभी जा नहीं सकता। अगर जाएगा तो ट्रेंड पॉजिटिव होगा। तो जब तक इसको इसके ऊपर अभी फ़िलहाल नहीं जाता तो मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ ही आएगा। निफ्टी के साथ में बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी नेगेटिव है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जब एक साथ नेगेटिव होता है तो मार्केट में फॉल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आपको मार्केट में पी मिलता है तो आप आराम से लेके छोड़ सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर बैंक निफ्टी में पी लेते हैं तो 35 से 90 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और अगर आप निफ्टी में पी लेते हैं तो 15,826 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। एक्सपायरी ने मीन्स अपकमिंग एक्सपायरी लीजिएगा। 17 तारीख वाला एक्सपायरी मत लीजिएगा, उसके बाद वाला एक्सपायरी लीजिएगा, ताकि आपका जो थीटा डीके है वो आपको बहुत कम लगे। तो हम लोग इसको नज़र में रखते हुए इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जब मार्केट में सेलिंग आएगा तो बाइंग साइड भी कुछ प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल जो मार्केट था पॉजिटिव था। मगर अब जब सेलिंग प्रेशर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक्स में सेल साइड ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि बाइंग साइड। हेवल्स जो कि लोअर सर्किट लगाते जा रहा है, मीन्स लो पे लो बनते जा रहा है, कंटिन्यूस ये लोअर लो बनाते जा रहा है। तो एक स्टॉप लॉस को रखेंगे 1022। इस जगह पे स्टॉप लॉस को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये अपना रहेगा स्टॉप लॉस। 1022 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉप लॉस रख रहे हैं। मार्केट अगर इसके नीचे 1004 के नीचे अगर आपको मिलता है, या फिर ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, तो अगर आपको 1015 तक के बीच में, 1015 से 1004 के बीच में अगर आपको हेवल्स मिलता है सेल करने के लिए, अगर 1015 तक भी आपको अगर हेवल्स मिलता है तो उस जगह पे भी आप सेल कर सकते हैं। अगर आपको नीचे भी मिल रहा है 1004 तक तो उस जगह तक भी आप सेल कर सकते हैं। ये आपका सेलिंग प्रेशर इस जगह पे बना रहेगा। मगर 1022 के अगर ऊपर जाता है तो आपको सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। मीन्स आप वहाँ पे ट्रेड एग्जिट कर दीजिएगा, आपको ट्रेड में नहीं रुकना है। तो मेरा इसमें सबसे बड़ा मोटिव कहने का ये है कि अगर आपको पता है कि 1015 तक मीन्स ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, तो 1015 तक अगर आपको पता है कि मार्केट यहाँ तक फिर पहुँचेगा तो फिर वापस से मार्केट नीचे की तरफ पुश होने लगेगा, मीन्स मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो अगर आपको 1015 के पास में अगर ये हेवल्स मिलता है तो आप 1015 के पास में स्टॉप लॉस लगा 1015 के पास में सेल करके 1022 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में एक्टिव हो सकते हैं। और टारगेट रहेगा तब आपका 983 और सेकंड टारगेट रहेगा 969। तो इसमें एडवांटेज क्या है कि छोटा रिस्क में आप बड़ा रिवॉर्ड ले सकते हैं। आप सेल यहाँ पे भी कर सकते हैं, मगर इसमें सेलिंग करने से रीज़न प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मार्केट अगर ट्रेंड चेंज होता है तो आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रहेगा। तो हम लोग स्मार्ट तरीक़ा से इसको ट्रेड को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको अच्छी जगह पे ट्रेड ना मिले
तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, आपको कभी स्किप कर देना चाहिए ताकि आपका पैसा जो है आपके हाथ से ना जाए। ट्रेंड कभी भी आपके अपोजिट हो सकता है। फिलहाल ट्रेंड नेगेटिव है तो हम लोग सेलिंग साइड में ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो हेवल्स में हम लोग 1015 से 1004 के बीच में अगर आपको अमाउंट में अगर हेवल्स मिलता है तो आप ले सकते हैं 1022 का स्टॉप लॉस लगा के। और 983 में फर्स्ट टारगेट बुक कीजिएगा और 969 पे सेकंड टारगेट बुक कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा 50 70 80% प्रॉफिट बुकिंग कर लेने का अगर आपको प्रॉफिट दिखता है ब्रेकआउट में, क्योंकि मार्केट कभी भी कुछ भी होगा। आज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, एक्सपायरी वाला दिन है, तो एक्सपायरी में निफ्टी का जो लॉट होता है उसका प्राइस भी बहुत कम होता है। तो लोग जैसे तैसे जहाँ से पाते हैं वहाँ अंधाधुंध क्वांटिटी बाइंग होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो रिस्क थोड़ा कम रहेगा तो क्या रहेगा, नुकसान भी होगा तो अपने को ज़्यादा नहीं होगा। अदानी पोर्ट पूरा सेलिंग प्रेशर में आ चुका है और ये अदानी पोर्ट को हम लोग सेल कर देंगे। 1033 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसके बाद 1033 के बाद अगर हम लोग को जिस भी प्राइस में अदानी पोर्ट मिल रहा है सेल करने के लिए, उस प्राइस में हम लोग सेल कर देंगे। अगर आपको अदानी पोर्ट 702 पे मिल रहा है तो 702 पे भी सेल कर देंगे। अगर अदानी पोर्ट आपको ऊपर जाते हुए भी मिल रहा है तो 723 तक अगर आपको मिलता है तो भी, या 720 तक मिलता है, आप सेल कीजिए, आराम से सेल कर सकते हैं। 733 का स्टॉप लॉस लगा के फर्स्ट टारगेट बुक कीजिएगा 657 पे और सेकंड टारगेट बुक कीजिएगा 563 पे। अब अदानी पोर्ट में सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा छोटा स्टॉप लॉस, तो अदानी पोर्ट में आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अदानी पोर्ट में अभी जो न्यूज़ निकला था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे ही सब घबराया हुआ था। 7% यहाँ पे डाउन हुआ था और अदानी पोर्ट आज भी 7 से 10% के आसपास में डाउन हो सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अदानी पोर्ट में हम लोग आज अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो हम सजेस्ट करेंगे कि अदानी पोर्ट आज के लिए बेस्ट रहेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए अगर ट्रेड लेते हैं तो आपको रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप इसमें आराम से ट्रेड ले सकते हैं और बने रह सकते हैं। क्योंकि मार्केट भी नेगेटिव है और अदानी पोर्ट भी नेगेटिव है और साथ में अदानी पोर्ट का जो न्यूज़ था उसकी वजह से लोग और ज़्यादा उसमें डर के ट्रेड कर रहे हैं। लुपिन सेल कीजिए आप किसी भी प्राइस में, क्योंकि सेलिंग प्रेशर हाई है। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि जो स्टॉप लॉस है 1168 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 1168 के ऊपर अगर जाता है तो अपना सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, मीन्स वहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं रहेगा। उसके बाद बाइंग प्रेशर आ जाएगा, तो उसके ऊपर जाएगा तो हम लोग बाई नहीं कर सकते। मगर इसके नीचे अगर आपको प्राइस में मिलता है कुछ प्राइस में, तो आप 1155 का टारगेट तक के लिए आप यहाँ पे लुपिन में ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेज के हिसाब से एक सपोर्ट है, जो सपोर्ट हम लोग यहाँ पे है मूविंग एवरेज का सपोर्ट और थोड़ा नीचे है 200 मूविंग एवरेज, तो यहाँ तक हम लोग टारगेट मिल सकता है। मगर यहाँ तक हम लोग वेट नहीं करेंगे, 1155 तक का ही टारगेट बुक करेंगे। तो एक छोटा सा टारगेट है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, इस जगह पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। आज कोई बड़ा हम लोग को वॉल्यूम वाला ट्रेड नहीं मिला। अदानी पोर्ट एक मिला है और एक हेवल्स मिला है जिसमें हम लोग का अनलिमिटेड फॉल हो सकता है छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, तो वो दो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। मगर लुपिन में अपना टारगेट बुक कर लेना, 1155 के नीचे जाना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ तक हम लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे और 1186 के ऊपर जाएगा तो एग्जिट कर देंगे। तो इस रेंज में ट्रेडिंग होगा। तो अगर आपको 1180 के पास में भी अगर लुपिन मिलता है तो उस जगह पे भी आप सेल कीजिए। मार्केट में वेट कीजिएगा, पहले ट्रेड नहीं मिलेगा ट्रेड मत लीजिएगा, मगर आप ऐसा जगह पे ट्रेड लीजिएगा जो एकदम कंफर्टेबल हो। अगर स्टॉप लॉस सेट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सारा दिन में 1 से 2 ट्रेड लीजिएगा आज, उससे ज़्यादा ट्रेड मत लीजिएगा। NMDC, इसमें भी सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 184 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 184 के ऊपर जाएगा तो मार्केट में थोड़ा बुलिश हम लोग को साइन मिलेगा, मीन्स मार्केट बुलिश वहाँ से हो सकता है। फिलहाल नेगेटिव है तो 184 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब अगर आपको NMDC में ट्रेड लेना है तो किस जगह पे लेना चाहिए, तो इसमें भी रेसिस्टेंस का जैसा कुछ नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो रिजेक्शन पॉइंट है ये एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या देखने को मिलेगा, अगर आप मूविंग एवरेज लगाएंगे तो मूविंग एवरेज से एक आपको अच्छा खासा रेसिस्टेंस का साइन दिखेगा, जो कि है 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर इस रेंज तक मिलता है तो
इस रेंज में आप ट्रेड ले सकते हैं, मगर अगर इसकी ऊपर जाने लगे तो ये क्योंकि एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, तो अगर ये यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने जाएगा तो मार्केट में थोड़ा स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर जाएगा तो दिक्कत है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है एनएमडीसी में कि ये मूविंग एवरेज, ये जो पोर्शन है 180 का, 180 के नीचे अगर आ जाए, जैसे ये 181 है, ये 180 के नीचे आ जाए और आपका ट्रेड यहाँ से एक्टिव होने के बाद नीचे आने के बाद वापस से जब ऊपर जाएगा, मीन्स ये ब्रेकआउट देगा, कैंडल नीचे क्लोज होगा, एक झटका में नीचे नहीं गिरेगा, धीरे धीरे वापस नीचे आएगा, फिर नीचे से वापस ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये मूविंग एवरेज अगर 180 के पास है, 200 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेज 180 के आसपास में आ जाए, 180 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एनएमडीसी अगर 180 के ऊपर जाता है तो थोड़ा बुलिश होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 180 के ऊपर एनएमडीसी नहीं जाना चाहिए, 180 के नीचे रहना चाहिए। मूविंग एवरेज अगर 180 के नीचे आया तो आपको टेंशन खत्म हो जाता है। 180 के नीचे ना जाए, ऊपर ना जाए, उसके नीचे रहे तो अभी जो करेंट प्राइस है इस प्राइस पे भी आप सेल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि 180 के ऊपर ना जाए। और फर्स्ट टारगेट जो हम लोग बुक करेंगे 171 का, और यही फाइनल टारगेट है। सेकेंड टारगेट हम लोग नहीं रख रहे क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, नेगेटिव टेम्पोररी है, और अगर आज सेलिंग प्रेशर हाई होता है तो मार्केट यहाँ से नेगेटिव हो सकता है। एक दो दिन तक ऐसी नेगेटिव बना रहेगा मार्केट, तो ट्रेड हमेशा संभल के करना है। तो इसलिए छोटा स्टॉप लॉस पे ट्रेड लेंगे अगर हम लोग, तो हम लोग बच सकते हैं, मार्केट से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो अपना स्टॉप लॉस रहेगा एनएमडीसी का 184, मगर मार्केट में नोटिस करके रखना है कि 180 के ऊपर मार्केट में जाएगा तो थोड़ा हम लोग को यहाँ पे पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा एनएमडीसी में। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार देखिए इसी लेवल से क्या हो रहा है, मार्केट इस लेवल पे आया, मार्केट ऊपर चला गया, वापस इस लेवल पे आया, मार्केट ऊपर चला गया, वापस उसी लेवल पे है। तो आपको ध्यान रखना है कि 180 के ऊपर ना जाए। 180 के ऊपर भी जाता है तो आप अपना मूविंग एवरेज जो है 181.8 का मूविंग एवरेज को देख के चलिएगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको स्टॉप लॉस का भी वेट नहीं करना, आपको एग्जिट कर देना, आप वहाँ से ट्रेड से निकल जाइएगा। तो 184 का स्टॉप लॉस लगाना, 171 का टारगेट है। अब इसकी मिडिल रेंज में आपको देखना है कि आप किस जगह पे एंट्री आप ले पा रहे हैं। ज़्यादा नीचे एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, इसलिए थोड़ा संभल के ट्रेड लीजिएगा। इरिस लाइफ साइंस एक अच्छा जगह पे है, इसमें एक अपर सर्किट में रैली आया, मार्केट में ऊपर की तरफ, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। अब इसमें मार्केट में ये नीचे की तरफ गिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मार्केट ओवरऑल ऊपर की तरफ ही जाएगा इरिस लाइफ साइंस में। तो इसमें एक ब्रेकआउट जोन के पास में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 718.1 के ऊपर जब जाएगा तो बाई करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 696 का। अब इसमें इसके ऊपर जाएगा तो ये स्टॉप लॉस छोटा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। हम लोग चाहते तो इसके ऊपर जाता तो ज़्यादा कन्फर्मेशन रहता, मतलब 729 के 729 के ऊपर अगर हम लोग को ट्रेड मिलता है तो और ज़्यादा अच्छा होता, हम लोग का कन्फर्मेशन जो होता है और ज़्यादा स्ट्रांग होता, क्योंकि ये एक सपोर्ट का ऐसा काम करता। तो फिर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा स्टॉप लॉस लेके हम लोग छोटा सा ट्रायल ले सकते हैं। क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देंगे, जब 729 के ऊपर जाएगा तो और ज़्यादा क्वांटिटी ले लेंगे। ये होता है ट्रेडिंग का मेन प्रोसेस। तो कम क्वांटिटी लीजिएगा, 718 के ऊपर जब जाएगा तो छोटा क्वांटिटी लीजिएगा, 729 के ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी हम लोग बढ़ा देंगे। स्टॉप लॉस अपना वही रहेगा। फर्स्ट टारगेट बुक करेंगे 754 पे और सेकंड टारगेट बुक करेंगे 769 पे। तो ये बुलिश रहेगा। तो इसमें देखना है वॉल्यूम आता है कि नहीं। मूविंग एवरेज को लगा लीजिएगा, मूविंग एवरेज को फॉलो करके ट्रायल करते जाइएगा। जैसे जैसे वीडियो में बताया जाता था, मेरा सारा वीडियोस आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड को हैंडल करना है। इस ट्रेड को आप उसी तरीके से हैंडल कीजिएगा। हालांकि ये ट्रेड ट्रेंड के अपोजिट है, मगर निफ्टी 50 से शायद इसको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये स्टॉक में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं बाइंग साइड में। एक्सक्यूज मी। BEPL, इसमें भी हम लोग बाइंग ले सकते हैं। जब ये 194 के ऊपर जाएगा तब 172 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब इसमें सबसे पहला चीज़, इसमें हम बाइंग लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं, तो इसमें बाइंग प्रेशर आने का बस एक ही रीज़न है, क्योंकि ये एक ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा है मार्केट में। यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, मार्केट ऊपर गया और एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ तक अगर हम लोग को देखने को मिल सकता है कि ये ब्रेकआउट वाले जगह पे, जहाँ से मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, मार्केट में लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इस जगह पे पॉजिटिव साइन आने का चांसेस ज़्यादा है। अगर ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ तो बहुत अच्छा मूव हम लोग को देखने को मिलेगा।
तो इसलिए हम ये ट्रेड को स्किप नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम इसको यहाँ पे रखे हैं। तो 194 के ऊपर अगर जाता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए कि ये स्टॉप लॉस अभी फ़िलहाल अभी हमको पता नहीं मार्केट यहाँ से नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, तो इसलिए हम इसको अभी यहाँ रखें, क्योंकि ये प्रीवियस जो लो था उसके नीचे हम स्टॉप लॉस को रखे हैं। हालांकि जो अगर मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है 194 के ऊपर तो आप 182 का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं। छोटा क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा, बड़ा क्वांटिटी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता है कि ट्रेंड अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, दोनों साइड मार्केट है, साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और मुश्किल होता है, तो समझ के कीजिएगा। तो 182 का स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर 210 तक का टारगेट में हम लोग बने रह सकते हैं। 210 तक हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ONGC में पोजिशनल ट्रेड है, जो कि आप बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ONGC में एक ब्रेकआउट आ रहा है, जो ब्रेकआउट आपका बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट है। मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा है, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना का कोशिश करेगा, तो इस जगह पे क्या है, लॉन्ग पोजीशन मीन्स हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा एंट्री मिल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखेंगे सही से, तो आप यहाँ पे अगर 1 साल तक अगर ONGC में होल्डिंग रखते हैं तो ONGC शायद आपका 250 से ऊपर पहुँच जाएगा। बस ये ONGC इस जगह को ब्रेक करने का दे रही है। 160 के ऊपर ONGC जैसे ही जाएगा आपको बुलिश साइन देखने को मिलेगा, और ONGC जैसे 183 को ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा सुपर बुलिश मूव देखने को मिलेगा। तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, जैसे कि 1 साल का एंट्री या 2 साल के लिए होल्डिंग पे अगर आप लेते हैं तो ONGC में आप बहुत अच्छे एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइएगा 94 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, आराम से अपना पोजीशन को होल्ड पे रख सकते हैं। तो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा मगर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। जैसे ONGC में जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग बैंक में पैसा रखे हैं, तो वो पैसा वो लोग यहाँ पे मार्केट में लगा सकते हैं स्टॉप लॉस के हिसाब से। मतलब इतना रुपया का आप रिस्क लेते तो ले सकते हैं, तो उसी रिस्क के हिसाब से आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लीजिए और ट्रेड में बने रहिए। तो इंट्राडे में इसमें हम लोग ONGC में ट्रेड ले सकते हैं, मगर वो थोड़ा रिस्की होगा। तो हम एक ही बात गाइड करेंगे कि ONGC में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 128.55 के ऊपर जाएगा तो ट्रेड लीजिएगा। 132 तक का टारगेट मिलेगा, 132 में टारगेट बुक कर लीजिएगा। 137 में सेकंड टारगेट है, यहाँ तक मार्केट शायद ना भी पहुँचे क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। तो 132 तक में आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। और स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा। ब्रेकआउट आने के बाद में स्टॉप लॉस को यहाँ रख दीजिएगा, 125 का स्टॉप लॉस रखिएगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और इतना सारा स्टॉक्स है आज हम लोग के पास में, मगर इन सब स्टॉक्स में हम लोगों को ट्रेड तब करना जब हम लोग के कंफर्ट जोन में वो ट्रेड आए, रिस्क कम हो, तभी ट्रेड लीजिएगा। उससे पहले ट्रेड ना लें। ध्यान से ट्रेडिंग करना आज, क्योंकि वॉलीटिलिटी बहुत हाई रहेगा। बहुत जन जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो लोग आज के दिन स्किप कर दीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत बुरा तरीक़ा से हो सके फॉल आ सकता है। मे बी यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर भी जा सकता है, तो कंफर्मेशन नहीं है। साइडवेज मार्केट है, तो साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा भी होता है कि ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, वापस से मार्केट नीचे आ जाता है, सस्टेन नहीं करते। जैसे कल प्रीवियस डे में क्या हुआ था, परसिस्टेंस में ब्रेकआउट आया था। जैसे हम हर बार बोल रहे थे कि परसिस्टेंस में ब्रेकआउट आएगा, और परसिस्टेंस में जैसे ब्रेकआउट आएगा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और परसिस्टेंस में देखिए यहाँ पे कल परसिस्टेंस में यहाँ पे ब्रेकआउट आया विथ हाई वॉल्यूम, मार्केट ऊपर की तरफ गया, वॉल्यूम भी आया, सब कुछ हुआ, मगर मार्केट नेगेटिव था। मार्केट देखिए अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया परसिस्टेंस में। मार्केट वहाँ से क्या हुआ, डायरेक्ट नीचे आ गया। जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हम लोग को कभी भी मार्केट को 100% गारंटी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने को कभी भी सारा पैसा का रिस्क नहीं लेना है। जितना का स्टॉप लॉस है उतना स्टॉप लॉस के हिसाब से, एक्सक्यूज़ मी, जितना स्टॉप लॉस है उतना स्टॉप लॉस के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करके ट्रेड लीजिएगा। तो क्या है, स्टॉप लॉस हिट होगा तो अपने को कोई नुकसान का जो होगा, नुकसान का भरपाई जो है हम लोग को पता है कि अपने को नुकसान होगा, तो इतना अमाउंट का नुकसान होगा। तो मार्केट को अगर आप जितना हल्का रखेंगे और जितना कम इसमें रिस्क और इमोशन को इन्वॉल्व करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा ग्रुप्स का लिंक्स प्रोवाइड किया गया, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।